Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके कार्ड्स आए हैं Strength, Knight of Cups, Page of Pentacles, Ace of Swords, The Moon and Ace of Pentacles. तो Taurus आपके लिए Ace of Swords मतलब एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब भर भर के पैसा, ऊपर से स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है तो इन्फिनिटी का सिंबल. तो फाइनेंशियली तो ये वीक आपके लिए टॉरस बहुत अच्छा जाएगा, पैसों की बारिश होगी. रिलेशनशिप वाइज भी नाइट ऑफ कप्स आया है तो आपको लिए प्रपोजल आ सकता है, आप किसी से मिलने जा सकते हो या फिर आपसे कोई मिलने आ सकता है, आपका पास्ट या फिर कोई पास्ट लवर या एक्स लवर या करंट लवर, मतलब आपको प्रपोजल तो डेफिनेटली मिल सकता है. द मून का कार्ड आया है तो थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगा, मूड स्विंग्स रहेगा, एक अंदर से डर लगा रहेगा. डर किसी भी चीज़ को हो सकता है, करियर वाइज भी आप डर सकते हो, रिलेशनशिप वाइज भी डर लग सकता है या फिर बिना वजह भी आप फालतू की बातें सोच सोच कर भी डर सकते हो. ये दो कार्ड्स एस के आए हैं तो मतलब ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन का तो बहुत अच्छा साइन है. तो ये ट्विन फ्लेम साइन एंड सी ये एक ट्रायंगल जैसा बना रहा है एंड ये एक इन्वर्टेड वी मतलब लेटर ए जैसा बना रहा है एंड सी मेरा नाम भी ए से ही स्टार्ट हो रहा है. तो ये एक बहुत अच्छी साइन मतलब मेरे लिए अच्छी साइन है क्योंकि मेरा नाम लेटर ए से स्टार्ट हो रहा है एंड ये एक ए फॉर्म कर रहा है. बट जनरली एक कह रही हूँ कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि ट्विन एंड प्रपोजल तो देखिए समझ रहे हो ना, आपके इंटरसेक्शन जैसा हो रहा है. तो इसलिए रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा बिक जाएगा आपके लिए टॉरस. सो खाली हेल्थ वाइज क्योंकि हमारा नेचर थोड़ा टेंशन लेने वाला होता है, स्ट्रेस लेने वाला होता है एंड द मून का कार्ड आ गया है तो हेल्थ वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स रहेंगे. बट करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा वीक जाएगा आपके लिए टॉरस. सो ओवरऑल आई कैन से अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज. जैसे कि मैंने कहा पैसों की तो बारिश हो रही है, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, फाइनेंशियल अबंडेंस आ रहा है, इन्फिनिटी का सिंबल तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी डिस्प्ले करता है. एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है, नया जॉब हो सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है या फिर अचानक से कहीं से आपको पैसा मिल सकता है. एस ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि फाइनेंशियल अबंडेंस होगा, पैसा आएगा. पेज ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि आप बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल जियोगे. आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जितना पैसा कमा रहे हो ना उससे डबल पैसा आप खर्चा कर रहे हो. तो अपने फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा. बस ये एक छोटी सी ही प्रॉब्लम है. आपको ट्रैवलिंग भी बहुत करना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर भी बहुत जाना पड़ सकता है अपने काम को लेकर. एंड जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, राइटिंग, उनको बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस मिल सकता है. बाकी अदर देन दैट लड़ाई झगड़े हो सकते हैं अपने करियर फील्ड में. पैसे की वजह से नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी बट झगड़ा इसकी वजह से होगा कि आप अंदर से हिडन जेलसी रख रहे हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं. एंड टॉरस का तो साइन है ग्रजेस पाल कर रखना, आदत है उनकी, तो ये एक अच्छी बात नहीं है. But overall in terms of career I will say Taurus a positive week ahead for you. Now in terms of relationship वाइज जैसे कि मैंने कहा दो एस के कार्ड्स आए हैं तो ये वन मतलब ट्विन हो गया ना, दैट्स सी ट्विन फ्लेम कनेक्शन. तो जो लोग भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, सोलमेट कनेक्शन में है, तो उनके लिए तो बहुत ही चांदी है क्योंकि प्रपोजल आ रहा है नाइट ऑफ कप से कि आपका लवर, आपका पास्ट पर्सन या फिर आपका करंट पर्सन या जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है वो आपके लिए प्रपोजल लेकर आ रहा है. अपोलॉजी हो सकता है या फिर कोई लव ऑफर हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है. तो रिलेशनशिप वाइज आपको बस अपने चीज़ों को प्यार से हैंडल करना आना चाहिए. एंड अभी आपका मतलब थिंकिंग ऐसा है कि आप मन सोच रहे हो कि सो एंड सो पर्सन मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, इसने मुझसे बात क्यों की, इसका क्या हिडन एजेंडा रहेगा. हर किसी के ऊपर डाउट करना, हर किसी के ऊपर शक करना, ये बहुत नेगेटिवली आप सोच रहे हो हर किसी के लिए. एंड आपको अंदर से एक एंगर इश्यूज़ भी बहुत है, एक अंदर से अलग सा डर है
कि मेरा ये लॉस हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, ऐसा मत रखिए। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, बस अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। थोड़ी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, उसकी वजह से थोड़ा पीठ दर्द रहेगा, थोड़ा बैक इशू रहेगा, थोड़ा माइनर हेडेक रहेगा। एंड अपने मेंटल हेल्थ का बस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपका थिंकिंग ऐसा है कि मतलब आप सोच रहे हो बार बार कि मेरा ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है। तो आपको पूरे वीक अपने माइंड को खुश करने की ज़रूरत है, अपने मन को खुश रखने की ज़रूरत है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से टॉरस एवरेज वीक फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू टॉरस। वैसे तो पॉजिटिव वीक ही है, बट क्योंकि हेल्थ वाइज थोड़ा एवरेज वीक है तो इसलिए ओवरऑल मैं बोल रही हूँ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू टॉरस। नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि दो कार्ड्स पेंटिकल्स के आ गए। एंड इतना फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब फैमिली से भी बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मतलब खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिलेगा। एंड आप खुद भी बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस अपना भी बहुत कमाओगे, तो पैसे के लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ दो किंग के कार्ड आए हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि 2 किंग के कार्ड आए हैं, मतलब करियर वाइज ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत प्रोग्रेसिव साइन है। साथ ही साथ जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो नेम, फेम, अथॉरिटी सब कुछ आपके लिए राह देख रहा है, वेट कर रहा है, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। डेथ का कार्ड आया है, तो इट सेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो एक पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपके लिए। आपके जो भी डेली रूटीन्स हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं, वो आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव टाइप दिखता है, बट इतना भी नेगेटिव नहीं है, ये आपके खुद के अच्छे के लिए ही है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि आप प्रोग्रेस करोगे, प्रैक्टिकल हो रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो। एंड तो ओवरऑल आपके लिए वर्गो पॉजिटिव वीक ही लग रहा है, नथिंग सीरियस एंड नॉट टू वरी एट ऑल। साथ ही साथ तो ओवरऑल आई कैन से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज, जैसे कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत रहेगा, खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिल रहा है, फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है। जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत पैसा कमाएंगे, खुद का नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या फिर अपना प्रॉपर्टी बेचकर आप पैसा बहुत कमा सकते हो। जो लोग लॉ की फील्ड में है, जैसे कि लॉयर, फिर जज, या मतलब जो भी फील्ड लॉ के रिलेटेड है, तो उनके लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि आपको प्रमोशन मिल सकता है, नेम, फेम, अथॉरिटी मिल सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि भर भर के आपके पास पैसा आएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करें, ढंग से मैनेज करें, क्योंकि होगा क्या कि पैसा तो आपके पास बहुत आएगा, बट आपको मैनेज करना भी आना चाहिए, वरना अगर नहीं मैनेज किया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अपने फाइनेंसेस को थोड़ा अच्छे से मैनेज करना सीखिएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन सेज कि आपको थोड़ा लॉजिकल होने की ज़रूरत है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है, दो स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, तो मतलब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। एंड सी डेथ का कार्ड आया है, तो न्यू बिगिनिंग भी होगा, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, बट उसके लिए पहले आपको खुद को अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। आपके जो भी ओल्ड पैटर्न्स हैं, जो भी ओल्ड कनेक्शंस है, या फिर जो भी आपका डेली रूटीन है ना, वो आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपको पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से जाना होगा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट ईजी, वो थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा ना, बट ये आपके खुद के भले के लिए है, अच्छे के लिए है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहेगा, आपका पार्टनर बहुत लविंग, केयरिंग एंड लॉयल रहेगा। आप अगर अपने पास्ट से धीरे धीरे रिकवर कर रहे हो तो थोड़ा अभी और स्ट्रगल करोगे, मतलब आप ट्राई कर रहे हो रिकवर करने की, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट पूरी तरह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, अभी भी आप प्रॉब्लम में हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है। ये आपके खुद के अच्छे के लिए है, यूनिवर्स आपके लिए जो भी अच्छा नहीं है ना, वो आपसे सब कुछ दूर कर रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से इसके आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना वो तो अच्छी बात है, बट थोड़ा रिलेशनशिप्स में थोड़ा इमोशनल अगर हो जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि अभी होगा क्या कि अभी आपका नेचर थोड़ा कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, तो आपका पार्टनर थोड़ा
निग्लेक्टेड फील कर सकता है, थोड़ा हर्ट फील कर सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स सेज कि आप को फाइनेंशियल सपोर्ट तो है ही, साथ ही साथ फैमिली का भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। फैमिली से मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट तो है ही, साथ ही साथ इमोशनल सपोर्ट भी फैमिली का बहुत मिलेगा। तो आपके लिए कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम खाली इतना ही है कि आपको अपने ईगो को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि 2 कार्ड किंग के आए हैं, एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये दोनों कार्ड्स करियर के लिए अच्छे हैं, बट रिलेशनशिप में ये डिस्प्ले करता है कि आपको अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। मतलब अभी मतलब ऐसा होगा कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा निग्लेक्ट कर सकते हो या फिर थोड़ा नीचा दिखा सकते हो कि हाँ मैं इतना कमाता हूँ, आई अर्न दिस मच, एंड आप उनकी कोई आपकी सामने इतनी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा सब आप अपने मतलब ईगो दिखा सकते हो, तो उससे आपका पार्टनर थोड़ा हर्ट हो सकता है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। बाकी इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज बस आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है, एक डिसिप्लिन डाइट फॉलो करना है। बाकी नथिंग सीरियस, खाली आपको थोड़ा घुटने में दर्द रह सकता है, नीज़ में पेन रह सकता है, एंड थोड़ा अगर ट्रैवलिंग करना पड़ा तो आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग की थकावट रह सकती है। ये वीक में ट्रैवलिंग तो करना पड़ सकता है क्योंकि 2-2 कार्ड ट्रैवलिंग दिखा रहा है, तो उसकी थोड़ी थकावट रहेगी एंड हल्का सा पीठ दर्द रहेगा। बाकी बस अपना डाइट का एकदम ध्यान रखिएगा। नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में खाली ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है डेथ का, बट ये आपके खुद के अच्छे के लिए है, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो ओवरऑल आई कैन से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो आपके लिए कैप्रिकॉर्न खाली ये एक ही कार्ड मेजर अरकाना का आया है, बाकी ये दोनों कार्ड्स थोड़े अच्छे नहीं है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी मूड स्विंग्स एंड ये सब डिस्प्ले कर रहा है। हाँ, 3 ऑफ कप्स एक बहुत अच्छा कार्ड है कि मतलब सेलिब्रेशन एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अच्छा टाइम एंड ये सब डिस्प्ले कर रहा है, बट 2-2 कार्ड्स नंबर 3 के आए हैं, तो थोड़ा आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप पार्ट में, क्योंकि 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। किसी भी थर्ड फैक्टर को आपको अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करना देना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन से इसके थोड़ा नेगेटिव कार्ड है, पूरा आपको सरेंडर करना होगा यूनिवर्स को। आपका माइंड भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो इसलिए ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ आपके लिए कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज पैसा तो है, बट अभी ये प्रॉब्लम ऐसा है कि पैसे आ रहे हैं बट आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो उसको। मतलब पैसा आ रहा है बट स्टेबल नहीं रह रहा है, मतलब जितना आ रहा है उतना बस खर्चा होता जा रहा है, एंड बहुत ज़्यादा खर्चा आपके लिए आता ही जा रहा है एंड आप खुश नहीं हो रहे हो। मतलब आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, स्टेबल नहीं रख पा रहे हो, तो उसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इट सेज कि आपको मूड स्विंग्स बहुत है, डिस्टर्ब्ड बहुत है आपका माइंड। 3 ऑफ कप्स है तो मतलब एक सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर है, एन्जॉयमेंट वाला एटमॉस्फेयर है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो आप अगर पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो पार्टनरशिप में बिज़नेस करिएगा। फंडिंग ढूंढ रहे हैं अगर आप बहुत टाइम से, तो ये वीक में आपको फंडिंग भी मिल सकता है, इन्वेस्टर मिल सकता है। जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, क्योंकि अभी आपको 1-2 दिन का ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, आप मेहनत भी इतना हद तक कर चुके हो कि अभी आप को टोटली सरेंडर करना है डिवाइन को कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे। जजमेंट से इसके आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि मेरा कुछ होगा या नहीं होगा, मुझे सक्सेस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, एंड तब जाके आपको सक्सेस मिल जाएगा। सो डोंट वरी एट ऑल, सक्सेस इज़ योर्स। बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, बट डोंट वरी, फाइनल रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से इसके आपको अपने मूड स्विंग्स पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, एंड जो भी डिसीजंस आप लेंगे अपने करियर के रिलेटेड वो प्रैक्टिकल होकर लेंगे तो अच्छा है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अच्छा वीक नहीं है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि 2-2 बार नंबर 3 के कार्ड आए हैं, तो मतलब इट से इसके 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। 3 ऑफ कप्स से इसके आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर सकते हो,
ना कि पार्टनर के साथ, क्योंकि ये एक ग्रुप है ना, 3 जन का ग्रुप है ना, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो उससे आपका पार्टनर को थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है कि आपने उनको निग्लेक्ट कर दिया या फिर टाइम नहीं दिया प्रॉपर्ली। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि आपके पार्टनर को कंप्लेंट रहेगी कि आपने उन पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फोकस नहीं दिया, बल्कि अपने करियर पर ज़्यादा फोकस किया। आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत ही है अपने रिलेशनशिप को, वरना कुछ भी ईजिली मैनेज नहीं हो पाएगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि आपकी लाइफ में कोई किसी भी थर्ड फैक्टर की वजह से कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकता है। थर्ड फैक्टर कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकता है, कोई हॉबी भी हो सकता है, या फिर आपका कोई डिवाइस, मतलब आपका मोबाइल भी आपका थर्ड फैक्टर हो सकता है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। तो थर्ड फैक्टर कुछ भी हो सकता है। जजमेंट कार्ड से इसके बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है, बट मैक्सिमम कार्ड्स थोड़े ज़्यादा नेगेटिव आ गए हैं, तो इसलिए। एंड ये एक लेटर सी जैसा फॉर्म कर रहा है, वैसे तो सी लेटर यू जैसा फॉर्म भी कर रहा है यू, बट अगर ऐसे देखा जाए तो लेटर सी भी फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये नाम का कोई इंसान आपकी लाइफ में है तो उनसे थोड़ा केयरफुल रहिएगा, एंड अपने माइंड को भी स्टेबल रखने की कोशिश करिएगा, इधर उधर भटके ना। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉर्न अ लिटिल बिट ऑफ एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको नीज में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, एंड अगर बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो एक स्पेशलिस्ट की कंसल्ट कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है क्योंकि आप अभी बहुत स्ट्रेस में हो। अपने डाइट का ध्यान रखिएगा, डाइजेशन प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होंगे, स्टमक प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होंगे, मूड स्विंग्स मतलब मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना होगा आपको। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉर्न एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.